बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो ने एक ऐलान किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ईरान के साथ बातचीत करेंगे। इमानुएल मैक्रो कह रहे हैं इलाके में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ईरान से बात की जाएगी। ये बड़ा बयान है जो इमानुएल मैक्रो का सामने आया है और उन्होंने कहा कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए वो बात करेंगे और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है और इसीलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ईरान से इस पर बात करें। मान मनोबल का जो दौर है वो शुरू हो। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ आगे अब फ्रांस इस पर टेक लेता है। चालीस दिन तक चले युद्ध में ईरान और अमेरिका के बीच जमकर बारूदी जोर आजमाइश हुई। लाखों टन बारूद बरसा, सैकड़ों मिसाइलें फायर हुई। हजारों सुसाइड ड्रोन के झुंड दुश्मनों पर तबाही बनकर बरसे। लेकिन ईरान डरा नहीं, झुका नहीं। शिया देश ने हमले का जमकर विरोध किया। इजराइल से लेकर मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को धुआं धुआं कर दिया। फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन जंगबंदी के बाद अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ईरान की नौसैनिक घेराबंदी कर दी। 13 अप्रैल से पर्शियन गल्फ से होने वाले ईरानी ऑयल टैंकर और कार्गो शिप की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। ईरान के ऑयल बिजनेस और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन पर यह बैन बहुत भारी साबित हो रहा है। ईरान का पूरा ऑयल निर्यात बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। डरे मुस्तबा, अड़े ट्रंप, हॉर्मुज बना बड़ा संकट। हॉर्मुज ब्लॉकेट से बात फंसी, तेल सप्लाई ठप, ईरान की मुश्किल बढ़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। तेल सप्लाई को लेकर 3 दिन की धमकी दे दी है। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ईरान के पास तेल निर्यात के विकल्प खत्म हो रहे हैं। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर आप तेल को जहाजों या कंटेनरों से नहीं भेज पाए, जो अभी उनके साथ हो रहा है, तो पाइपलाइन अंदर से फट जाती है। मशीनरी और जमीन का दबाव, दोनों कारणों से। हॉर्मुज पर ट्रंप की हुंकार, ईरान के साथ अब आरिया पार। 13 अप्रैल से ओमान सागर के पास अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड ने हॉर्मुज से पेट्रोकेमिकल की सप्लाई पूरी तरह ठप कर दी है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान की शैडो ऑयल फ्लीट से जुड़े 38 कार्गो और कंटेनर शिप को वापस भेज दिया है। वहीं ईरान भी ऑयल टैंकर्स की जब्ती के वीडियो जारी कर रहा है। अमेरिका ने की हॉर्मुज की नाकाबंदी, जवाब में ईरान की बारूदी पेशबंदी। ईरान के पास रास्ते खत्म, डील नहीं तो बंद होगा ऑयल प्रोडक्शन। ट्रंप का बदले वाला प्लान, बेबस हुआ ईरान। हॉर्मुज को ब्लॉक कर ईरान ने पूरी दुनिया को तनाव दे दिया था। दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई लाइन काट दी थी। ईरान हॉर्मुज को अपने लिए तुरुप का इक्का समझ रहा था, लेकिन ट्रंप के नेवल ब्लॉकेट के दाव से ईरान बिलबिला उठा है और अब तो उसके ऑयल प्रोडक्शन पर हमेशा के लिए बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के पास टाइम कम, 72 घंटे बाद तेल उत्पादन होगा हमेशा के लिए खत्म। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध में तेल सप्लाई और ऑयल रूट को रोककर बड़ा दांव खेला था।
लेकिन अब यही दाव ईरान के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नेवल ब्लॉकेड कर ट्रंप ने ईरान को बुरी तरह फांस लिया है? क्या हॉर्मुज ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें किसी की जीत नहीं बल्कि दोनों पक्षों की हार छिपी है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? और क्या वाकई 72 घंटे बाद ईरान का ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ने वाला है? करेंगे जी कोड, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हॉर्मुज संकट पर चर्चा हुई और यूएन महासचिव गुटेरेस ने हॉर्मुज को तुरंत खोलने की अपील की। जहाजों को बिना किसी टैक्स या भेदभाव के गुजरने देने की भी अपील की गई। हॉर्मुज संकट को कोविड के बाद सबसे बड़ा आर्थिक झटका लगा है, ये कहा गया यूएन द्वारा, और अपील की गई कि तुरंत हॉर्मुज को खोला जाए। इस बीच वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट में रिसर्चर फरजीन नादमी का बड़ा दावा है कि पारंपरिक नेवी क्षमता खत्म होने के बावजूद ईरान बेहद मजबूत है। ईरान के पास हॉर्मुज को लंबे वक्त तक बंद रखने के पर्याप्त साधन हैं। इधर ईरान के खिलाफ ट्रंप की एक चाल जो कि कामयाब होती दिख रही है। ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। ट्रंप ने ईरान की ऐसी नस दबा दी है जिससे शिया देश बिलबिला उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को उसी के तेल में डुबोने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। आज ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह से ठप है। ऐसे में लगातार हो रहा जो ऑयल उत्पादन है ईरान के लिए अब मुसीबत का सबब बन गया है। दरअसल तेल के कुओं से क्रूड प्रोडक्शन को रोकना एक बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है। अगर तेल के कुएं से तेल उत्पादन लंबे वक्त तक के लिए रोका जाता है तो तेल के उस कुएं का हमेशा के लिए बंद होने का खतरा पैदा हो जाता है। और यही बात ट्रंप भलीभांति जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए यह माना जा रहा है कि देर सवेर ईरान को बातचीत की टेबल पर तो लौटना ही पड़ेगा। चालीस दिन की जंग में ईरान पर जमकर तबाही का बारूद बरसा। ईरान के कोने कोने पर इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की। ईरान की ऑयल फैसिलिटी भी इन हमले से बच नहीं सकी। अमेरिका ने ईरान में रिजीम चेंज करने, ईरान के एटमी प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद करने और IRGC की मिसाइल की धार को कुंद करने का मकसद लेकर शिया देश पर हमला बोला था। लगातार 40 दिनों तक बमबारी की थी। लेकिन लगता है अब ईरान अमेरिका युद्ध का मुद्दा बदल गया है। अमेरिका की दिलचस्पी हॉर्मुज और ईरानी तेल पर फोकस हो गई है। अमेरिका और इजराइल की तमाम बमबारी और मिसाइलों के हमले में ईरान के क्रूड ऑयल उत्पादन को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। यही वजह रही कि ईरान एक तरफ अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, साथ ही ईरानी क्रूड ऑयल का निर्यात भी होता रहा। टैंकर ट्रैकर्स ने युद्ध के दौरान ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट और ऑयल स्टोरेज को लेकर दिलचस्प आंकड़ा पेश किया है। टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान ने कच्चे तेल के टर्मिनल पर 46 लाख बैरल तेल लोड कर लिया है, जबकि करीब 45 लाख बैरल तेल अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को भेद कर एक्सपोर्ट किया गया।
जैसे जैसे अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी सख्त हुई, ईरान की सारी तेजी उड़नछू हो गई। एक तरफ उसका निर्यात पूरी तरह ठप हो गया। टैंकर ट्रैकर्स का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने करीब $1 अरब के कच्चे तेल से भरे ऑयल टैंकर्स को ओमान सागर से बाहर जाने से रोका और इन्हें वापस ईरान भेज दिया। हिंद महासागर में भी $380 मिलियन का ईरानी कच्चा तेल जब्त कर अमेरिका भेज दिया गया है। ईरानी ऑयल सप्लाई लाइन को चोट पहुंचाकर ट्रंप ने तेहरान के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। निर्यात बंद होने से ईरान के स्टोरेज टैंक फुल हो गए हैं। ईरान ने पुराने ऑयल टैंकर्स पर तेल स्टोरेज करना शुरू किया था, लेकिन अब ये भी फुल हो गए हैं। तेल के कुओं से क्रूड का उत्पादन रोकना मुसीबत भरा होता है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति अब ईरान को धमका रहे हैं कि 3 दिन में डील सील करो या अपने तेल पाइपलाइन को फटते और बर्बाद होते देखो। When you have, lines of vast amounts of oil pouring through your system. ईरान के पास अपने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त होने से पहले सिर्फ 72 घंटे का वक्त है। इसे पहले जैसे दोबारा बनाना संभव नहीं है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो तेहरान की सबसे बड़ी आर्थिक जीवन रेखा हमेशा के लिए ठप हो जाएगी। होता यह है कि तेल पाइपलाइन अंदर से फट जाती है। जमीन का दबाव और मैकेनिकल वजहों से ऐसा कुछ होता है जिससे पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाती है, और ऐसा होने से पहले उनके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। और जब पाइपलाइन फट जाती है तो इसे पहले जैसा दोबारा बनाना मुमकिन नहीं होता। यह कुदरती तौर पर होने वाली एक ताकतवर घटना है। It would only be about 50% of what it is right now. So it's a very powerful thing that takes place, sort of having to do with nature. तेल निर्यात के ईरानी खेल पर शिकंजा कसने से शिया देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल ऑयल एक्सपोर्ट ही ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ईरान अपने तेल उत्पादन का करीब 90.8% तेल चीन को निर्यात करता है। इसके बाद नंबर आता है सीरिया का। सीरिया को शिया देश अपने तेल निर्यात का करीब 3.3% एक्सपोर्ट करता है। ईरान करीब 2% क्रूड ऑयल यूएई को भी निर्यात करता है। वहीं वेनेजुएला को 1.2% ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। इराक को करीब 0.9%, वहीं तुर्की को ईरान करीब 0.6% कच्चा तेल निर्यात करता है। ईरान को देर से ही सही लेकिन अमेरिका की नौसैनिक घेरेबंदी की अहम वजह समझ में आ गई है। लिहाजा धमकियों का दौर शुरू हो गया है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा कमीशन के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका समेत पूरे मध्य पूर्व को 2 टूक धमकी दे दी है। ईरानी संसद मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी हॉर्मुज नाकाबंदी और ईरानी ऑयल सप्लाई लाइन काटे जाने पर धमकी भरी भाषा बोलने लगे हैं। ईरान का पूरा निजाम ट्रंप की योजना को भांपकर एग्रेसिव हो गया है। एक के बदले 4 की हुंकार भरी जा रही है। ईरान की एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने ईरान के एक तेल के कुएं की बर्बादी पर 4 तेल के कुएं बर्बाद करने की धमकी दे दी है। धमकी भरी भाषा ये सबूत है कि ट्रंप का तीर निशाने पर लगा है। ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक घेरेबंदी अपनी मकसद में कामयाब हो रही है। यही वजह है कि ईरान अब बातचीत की शर्त में नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने को पहली शर्त बताने में जुट गया है। इस बीच ईरान अब बाब अल मंदेब को बंद करने और मध्य पूर्व में ऑयल सप्लाई लाइन पर हमले का जिक्र कर दुश्मनों को डराने के माइंड गेम पर उतर आया है।
अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।